बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का वीडियो हम जो देखने वाले हैं ये होने वाला है काशी विश्वनाथ एक जो धाम है, टेम्पल है, उससे रिलेटेड। सो ये एक मोदी जी जो है उन्होंने जो है वो इस टेम्पल को बनवाया है, जो कि जो कॉरिडोर है बेसिकली, इसकी बहुत ही चर्चा सुनी जा रही है। सो चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। काशी में 13 दिसंबर को चमत्कार होने वाला है जो कभी किसी ने ना सोचा। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले किसी ने जिस बात की कल्पना भी नहीं की, 13 दिसंबर को काशी में वो होने जा रहा है जो आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मोदी का संकल्प 13 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। उद्घाटन से पहले काशी विश्वनाथ कैसा दिखता है, हमारी टीम आज पूरे दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर मौजूद रही। 13 दिसंबर से 2 दिन पहले देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर यह खास रिपोर्ट। जो सदियों में नहीं हुआ वो अब हो गया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर का संपूर्ण कायाकल्प जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। काशी विश्वनाथ का मंदिर ऐसा दिखेगा जो कल्पना से भी परे था। काशी विश्वनाथ का वो दिव्य रूप आज आप इस वक्त अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2017 से 2021 के बीच इन 3 सालों में काशी विश्वनाथ में क्या बदल गया, इन 2 सैटेलाइट तस्वीरों से देखिए। 2017 की तस्वीर में काशी विश्वनाथ मंदिर चारों तरफ अतिक्रमण से ढका हुआ था और आज इस अतिक्रमण को हटाकर एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। साल 2017 में काशी विश्वनाथ के मंदिर का मतलब था ये पतली सी गली जहां श्रद्धालुओं की लाइन लगती थी, भीड़ भाड़ रहती थी। लेकिन आज काशी विश्वनाथ का मतलब ये है। शिव की नगरी काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। 13 तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार है और लोकार्पण के लिए इसको सजाया जा रहा है। करीब 1 लाख मालाएं लाई गई हैं इसको सजाने के लिए। ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत मान्यता है, सदियों से भक्त यहाँ पर आए हैं और जो भगवान शिव हैं उनके दर्शन करते रहे हैं। लेकिन पहले ये मंदिर ऐसा नहीं था। मंदिर के आसपास बहुत पतली पतली गलियां थी जिससे होके श्रद्धालुओं को इस मंदिर तक पहुंचना पड़ता था और जब श्रद्धालु यहाँ आ जाते थे तभी उनको ये मंदिर दिखाई देता था। लेकिन अब इसका भव्य नज़ारा है। करीब 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनरुद्धार कराया था और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे परिसर को चमकाया है। इस तस्वीर को अपने दिल में बसा लीजिए। न भूतो न भविष्यति, अभूतपूर्व। हमारे आपके पूर्वजों को भी काशी विश्वनाथ के इस दिव्य स्वरूप को देखने का सौभाग्य नहीं मिला था जो आज हम सभी को मिल रहा है। कैसा दिख रहा है अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस एनिमेशन से भी समझिए आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का किस तरह का खाका तैयार किया गया था। गंगा घाट से सीढ़ियां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ बनाई गई हैं। कॉरिडोर में एंट्री से पहले एक मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से निकलने के बाद सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए एक और द्वार है। इस द्वार से काशी विश्वनाथ के शिखर की झलक मिलने लगती है। फिर एक और मुख्य द्वार है जिसके पहले एक बड़ा परिसर है। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट से सीधे मंदिर में प्रवेश के लिए जाएंगे और आसमान से मंदिर के चारों तरफ भी आपको काफी बड़ा परिसर नजर आएगा। ये आप इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। मंदिर के ही अंदर मौजूद परिसर में बैठकर एक परिवार रुद्राभिषेक कर रहा है।
इस पूरे मंदिर परिसर को देखिए। कभी ये पूरा मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ 2000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था। आज ये गंगा घाट से मुख्य मंदिर तक 50,000 स्क्वायर मीटर की दूरी तक फैल गया है। यानी पहले के मुकाबले आज ये मंदिर परिसर 25 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है, जिससे यहाँ आने जाने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभूति हो रही है। अभी जैसे ही कॉरिडोर बन गया है, बहुत सुविधा से सारा काम हो पा रहा है। बहुत अच्छे से हमारी पूजा हुई है। 5 साल पहले जब आए थे तब बहुत भीड़ था, जगह जगह दुकानें थी, जिस कारण से हम लोग को मुश्किल हो रहा था, गली गली से जाना पड़ रहा था। अब बहुत ही अच्छे से और सुविधा से हो गया है और बहुत अच्छे से मेरा रुद्राभिषेक भी हुआ है। ये जो मंदिर का शिखर है, ये कहते हैं कि 22 मन सोना है। महाराजा जो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने ये सोना दान किया था, ये भी समय के साथ काला पड़ गया था। कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं और इस शिखर को पूरा सजाया गया है। नीचे के जो पत्थर हैं उनकी भी नक्काशी साफ की गई है और ये जो पूरा मंदिर परिसर है, इसमें ये सैंडस्टोन है जो चुनार का है और पूरा कॉरिडोर में 7 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये चुनार का सैंडस्टोन है गुजरात से। इसमें सुंदर नक्काशी होकर आई है, कुछ उसी तरह से जैसा कि मंदिर में नक्काशी की गई थी, उस तरह की नक्काशी गुजरात के कारीगरों ने की है। फर्श है ये मकराना मार्बल का है। अगर आप इसके बाहर निकलेंगे तो जो चौक है वो ग्रेनाइट जेड ब्राउन का है। इसके अलावा इसमें कोटा स्टोन लगा है, तमिलनाडु के पत्थर हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और इस मंदिर में 4 द्वार हैं। उसी तरह से इस मंदिर परिसर में भी 4 द्वार बनाए गए हैं जो चारों दिशाओं में है। एक द्वार ये है, एक हमारे सामने, एक बाएं और एक पीछे। आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना पूरा कैसे हुआ, क्या परियोजना थी, कैसे मंदिर के आसपास जो बरसों से अतिक्रमण था उसे हटाया गया, क्या क्या परेशानियां आई, ये हम आपको बताने वाले हैं। सवाल यही है कि काशी विश्वनाथ के चारों तरफ इतनी घनी आबादी कैसे बस गई कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर ही आंखों से ओझल हो गया। दरअसल ये मंदिर का पूरा विस्तार जो आप देख रहे हैं, यहां पर पहले बहुत सारे घर और मकान बने हुए थे। लगभग 400 परिवारों ने इस पूरी जगह पर अतिक्रमण कर रखा था और यह अतिक्रमण 1-2 साल से नहीं, सदियों से धीरे धीरे हुआ। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये मंदिर वहीं तक था जहां पर अभी हुंडी दिखाई पड़ रही है। माने 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ यह मंदिर, जहां तंग रास्ते से, पतली गली से होकर के, और सबसे बड़ी बात यह कि जो वृद्ध, अशक्त, रोगी, ये लोग नहीं पहुंच सकते थे। यहाँ पर चारों तरफ बस्ती थी और बस्ती के बीच में यह मंदिर। अब जब 52,000 स्क्वायर मीटर के दायरे से ज़्यादा के क्षेत्रफल में श्री काशी विश्वनाथ धाम का यह परिक्षेत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन गैलरियों में बैठ करके अब जो संध्या वंदन, जप तप करने वाले, साधना करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, उनके लिए एक सुंदर प्रशस्त स्थान हो गया है। इन भित्तियों पर, इन दीवालों पर भागीरथ की तपस्या व गंगा अवतरण, सती के प्रादुर्भाव का प्रसंग, अविमुक्तेश्वर के का प्रसंग, काशी खंडोक्त स्कंद पुराण में वर्णित जितने भी भगवान शंकर से संपृक्त प्रसंग है, उन प्रसंगों को आप इन भित्तियों पर देख सकते हैं। यहाँ बैठ करके जब तब संध्या पूजा कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष की अभिलाषा से काशी में बहुत से मुमुक्षु आते हैं, जिनकी अभिलाषा होती है कि अंतिम समय में हम माँ गंगा के तट और बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में हमारा बीते। अब उनकी भी मनसा पूरी होगी, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ धाम के अंदर एक बढ़िया सुंदर मुमुक्षु भवन का निर्माण हुआ है, यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये भगवत प्रेरणा से ही इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, क्योंकि अर्चा त्वम अर्चकस्तम ही अर्चस्तम शिव सुंदरी, तुम ही पूजा, तुम ही पूज्य और तुम ही पूजक। 2 बार कोरोना का कहर पूरा देश झेला है, बावजूद उसके इतने कम समय में इतना सुंदर बन करके श्री काशी विश्वनाथ धाम जो लोकार्पित होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि भगवत प्रेरणा से और श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, शिव संकल्प से यह श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पित होने जा रहा है, जो भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का शुभारंभ माना जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का सफल परिणाम माना जाएगा। और फिर क्या हुआ? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे कठिन काम शुरू हुआ।
प्रधानमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, प्रधानमंत्री मोदी ने काम का शुभारंभ कर दिया और इसके बाद उन 400 परिवारों से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ जो लोग सदियों से मंदिर परिसर के चारों तरफ रह रहे थे। मंदिर के चारों तरफ घनी आबादी, परिवार, दुकान, मकान इसलिए बन गए क्योंकि गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सेवा का काम 24 घंटे चलता था। तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मुहैया करवाने परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहां काम कर रहे थे और यहीं पर रहने के लिए उन्होंने घर भी बना लिए। यहां तीर्थ यात्रियों को पूजा का सामान मुहैया करवाने वाले लोगों ने धीरे धीरे पक्की दुकानें बना ली और फिर दुकानों के पीछे ही रहने के लिए घर भी बना लिए। मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार करने वाले परिवार भी यहीं पर पक्के मकान बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे काशी विश्वनाथ का विशाल परिसर अतिक्रमण का शिकार होता चला गया। अब सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे इन 400 परिवारों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसके बिना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू नहीं हो सकता था। सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी मुकदमेबाजी नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने अपने आला अफसरों और कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी कि वो एक एक परिवार से बात करें। रास्ता ये निकला जिसके बाद गलियों में फंसे काशी विश्वनाथ मंदिर को इतना भव्य स्वरूप मिल सका। इस तरह शवों का अंतिम संस्कार करने वाले 37 परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं था। 400 परिवारों के कुल 1400 लोगों के पुनर्वास के लिए करीब 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मंदिर परिसर के आसपास कुल 314 मकान सरकार के द्वारा खरीदे गए। इस पर सरकार का कुल 390 करोड़ रुपया खर्च आया। इनमें से 37 संपत्तियां ट्रस्टों की थी। इसके अलावा 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया। ये काम आसान नहीं था। मिसाल के लिए मंदिर के पास मौजूद एक प्रॉपर्टी के 17 मालिक थे और उन मालिकों ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी थी। कुछ प्रॉपर्टियों के मालिक विदेशों में मौजूद थे। एक एक प्रॉपर्टी के ऑनर से बात करके और किराएदारों से बातचीत के बाद पूरे परिसर को खाली करवाया गया और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर के आसपास मौजूद रिहायशी ढांचों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और काशी और भारत के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब रिहायशी ढांचों को तोड़ने के दौरान काशी विश्वनाथ के आसपास सदियों पुराने भव्य प्राचीन मंदिर निकलने लगे। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे मंदिर के ही चारों तरफ घर, मकान, किचन, बाथरूम इस तरह बना दिए गए थे कि मंदिर ही ढक गए थे। अतिक्रमण हटाने के बाद 40 प्राचीन मंदिर मिले जिनका वर्णन प्राचीन शास्त्रों में भी मिलता है, जैसे कि गंगेश्वर महादेव मंदिर, मनोकामेश्वर महादेव मंदिर, जय विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर। इन मंदिरों को भी अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में शामिल कर लिया गया है। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है काशी में मरने पर मुक्ति होती है, तो ये तारकेश्वर हैं, ये तारक मंत्र देते हैं। जो मर गया उस आत्मा को तारक मंत्र देते हैं और उसकी एक अवधि होती है, वो आत्मा हजारों वर्ष तक उस तारक मंत्र का जप करती है, तब जाकर के उसको शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसे ही सडनली काशी में मरने पर मुक्ति नहीं होती है। ये तारक मंत्र देते हैं तो उसके बाद ये होती है। ये भुवनेश्वर है और ये 14 भवन हमारे हैं। 14 भवनों के मालिक यही है, यही उसकी देखरेख करते हैं, यही उसका सारा ब्यौरा रखते हैं। इसके पीछे विश्वनाथ मंदिर है। मंदिर के पीछे जाएंगे तो दंडपाणी है। दंडपाणी बाबा विश्वनाथ स्वयं ही यहाँ काशी में दंड का विधान करते हैं। और हमारे मोदी जी जब कनाडा गए तो उन्होंने वहाँ का इतिहास जाना कि कौन कौन वहाँ के म्यूजियम में गए और म्यूजियम में जाकर के उन्होंने सभी के बारे में उनको बताया गया कि ये मूर्ति ये उनको जब पता चला कि ये बनारस से लाई हुई अन्नपूर्णा जी हैं तो उन्होंने अपना प्रयास किया और प्रयास करके जो उन्होंने किया ऐसा इतिहास कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वो उस प्रतिमा को कनाडा से लेकर के यहाँ मंदिर लेके आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा उसकी स्थापना यहाँ की गई है, बगल में ही है। ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर जो कि पहले इतना कंजेस्टेड हुआ करता था। मतलब कि वहाँ पर जैसे कि बता रहे हैं कि उनको मतलब लोगों को यहाँ पर चलने में भी दुश्वारी होती थी, पैदल चलने में भी दुश्वारी होती थी। जाहिर सी बात है, पतली गलियाँ, तंग गलियाँ और बना हुआ भी नहीं सही था। लेकिन नो डाउट मोदी जी ने इतना खूबसूरत जो है ये बनवाया है। काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है बहुत ज़बरदस्त बनाया है और जिस तरह से इसके कॉरिडोर के रास्ते बनाए हैं और इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया है, नो डाउट अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लग रहा है। इवन दो लोग भी यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं एक दो लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुन रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक इतना खूबसूरत तरीके से बनाया है। और नो डाउट मोदी जी जो हैं उन्होंने इसको बनवाया है, उनकी गवर्नमेंट में ये सब कुछ हुआ है। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई जो है वो नहीं किया।
ना तो कांग्रेस ने किया ना किसी और पार्टी ने किया, लेकिन जाहिर सी बात है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो वही चीज़ आज हमें इस वीडियो के थ्रू भी देखने को मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और यकीनन लोगों के साथ मिलकर जो है उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये कॉरिडोर बनवाया है। और दूसरी बात यह है कि इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, काफ़ी पैसा लगा यकीनन इसके ऊपर और काफ़ी मेहनत भी लगी है, यकीनन दिन रात लोगों ने करके मेहनत की है इसके ऊपर। सो काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, तो यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने जिस तरह से वो लोगों के साथ मिलजुल कर उन्होंने जो है वो ये बनवाया है और जो है वो अप्रिशिएट भी किया है लोगों को बहुत ज़्यादा, और जो कि अपने आप में नो डाउट एक बहुत बड़ी बात है। और लोग जाहिर सी बात है ख्वाहिश करते होंगे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाएं, वहाँ पर जो है वो पूजा कर सकें, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई तो वहाँ नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है वो मतलब कि मुश्किलात होती थी, लोग बहुत ज़्यादा चिपक के गुज़रते थे, रास्ते बहुत कंजस्टेड हुआ करते थे, लेकिन अब जो है अब लोग आराम से वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं और जो है वो काफ़ी बड़ा भी बन गया है और मतलब कि उसका हॉल काफ़ी बड़ा है और अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है। जो शिवलिंग है वो वाली जगह बहुत प्यारी है और मतलब कि दीवारों का और जो इंट्रेंस मेन है वो बहुत खूबसूरत मुझे लगी, क्योंकि इंट्रेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और पत्थर से मतलब कि सारा काम करवाया है, सारा पत्थर का काम लग रहा है। तो वहाँ के लोग भी यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मतलब कि एक गिफ्ट दे दिया है मोदी जी ने उनको, जो इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। तो ये कॉरिडोर मुझे सेम वैसे ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान में जो है वो बाबा नानक जी जो हैं उनका एक गुरुद्वारा है जो कि करतारपुर कॉरिडोर, तो वो वाला कॉरिडोर मुझे सेम वैसा ही फील हो रहा था कि जैसे सेम वैसा ही बना हो। और मतलब कि जैसे सिख लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का मौका था, वैसे ही इंडिया में जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होगा कि इतना प्यारा इन्होंने कॉरिडोर बनवा दिया है मोदी जी ने। और मुझे लगता है कि इसके बाद और ज़्यादा लोग जो है वो मोदी जी के फ़ैन भी हो गए होंगे। तो यकीनन मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि इस तरह के और भी यकीनन टेम्पल बनेंगे, अभी अयोध्या में भी बन रहा है काफ़ी अच्छा और बड़ा टेम्पल जो है वो बना रहे हैं, तो यकीनन वो भी टेम्पल इससे भी ज़्यादा हसीन होगा और काफ़ी बड़ा होगा। तो खैर आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।